नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, जो कि बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं, वहां पे कार्यरत हैं। आज हम जन सामान्य की एक जो समस्या है, एक भ्रांति है, उसके बारे में वेद शिक्षा क्या बोलती है, इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है बुरी नज़र। बुरी नज़र क्या होती है, इससे कैसे बचना चाहिए ताकि हम अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले सकें और धन लाभ ले सकें, और हमें किसी भी निंदक की, किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र ना लगे। प्रोफेसर साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बुरी नज़र क्या होती है और इसके बचने के क्या उपाय हैं। देखिए, होता क्या है, समाज में कई तरह के लोग भ्रमण करते रहते हैं। जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी जो दृष्टि है वही बुरी नजर है। समाज में असंतुष्ट और संतुष्ट दो तरह के लोग घूम रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति असंतुष्ट है उसको कोई चीज नहीं मिल पाई। आपको खूब दूध पीने को मिल रहा है, किसी को दूध पीने को एकदम नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। आपको खूब घी खाने को मिल रहा है, किसी को घी खाने को एकदम नहीं मिल रहा है। आप खूब गाड़ी पे घूमते हैं, किसी को गाड़ी पे घूमने को नहीं मिल रहा है। तो कई बार प्रयास किया, उसको नहीं मिल रहा है, कोई पदार्थ वस्तु व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो वो व्यक्ति जो है जब आपके सामने आएगा और आपके उस सुख समृद्धि को देखेगा, तो देखते ही तुरंत उसको जो है उसकी जो नज़र आपके ऊपर पड़ेगी वही बुरी नज़र है। तो असंतुष्ट व्यक्ति का जो बैड वाइब्रेशन जो रिलीज होता है शरीर से, वही बुरी नज़र है, और बुरी नज़र कुछ नहीं। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको अपने सुख सुविधा का जो हम ख्यापन करते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, इन सब बातों को गोपनीय कर दीजिए अगर इससे बचना है। तो बुरी नज़र से अगर आपको बचना है तब गोपनीय करें। हाँ, इन समस्त बातों को गोपनीय कर दीजिए। तो ये जो समस्त बात, मैंने कौन कौन सी बातें गोपनीय कर दें, जैसे आपने पूछा क्या क्या बातें गोपनीय कर दें, तो उसमें बात आई, आचार्यों ने इस पर सब विचार करके बताया कि आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानंच नवगोप्यानि यत्नतः। ये 9 चीजें हैं। इसी पर नजर ज्यादा लगती है कि आयु कितनी है। ये एकदम नहीं बताना किसी को कितनी आयु है, कुछ आसपास बता दे कि अगर आप मान लीजिए 35 वर्ष के हैं तो आप बोल दीजिए हाँ 35-36 वर्ष का मैं हूं, ऐसा बता दे। लेकिन एकदम एक्यूरेट बताने की आवश्यकता नहीं, मिड-30s में हाँ कुछ ऐसा बोल दे। तो आयुर्वित्तम, पैसा क्या कमाते हैं और कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ये एकदम नहीं बताना किसी को। पैसा कमा, कोई पूछे भाई पैसा क्या है, बड़ा आपका स्वरूप देख के लगता है कि आप बड़े संपन्न हैं। बोले कुछ नहीं, ठाकुर जी की बस कृपा है, चल रहा है, किसी तरह जीवन गुजारे लायक हो जाता है। हाँ, खाने पीने भर का भगवान दे देता है, बस नहीं है। ऐसा कुछ गोलमोल उत्तर देने की आवश्यकता है। आयु, वित्तम, पैसा और कैसे कमाते हैं ये भी नहीं बताना, वो टेक्निक नहीं बताना। जैसे मान लीजिए आप शिक्षक हैं, मैं शिक्षक हूँ, तो सबको मालूम है कि मैं शिक्षक हूँ और इसी स्रोत से मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन हम शिक्षक किस तरह के हैं, हम कैसा वहाँ पे कैसा बढ़िया पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये हम क्यों बताएंगे? किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, क्यों अपना हम वो करेंगे? नहीं करना, बस हाँ पढ़ा लेते हैं। वो जैसा भगवान बुद्धि देता है, जैसा है उनकी कृपा से चल रहा है, ये बोलने की आवश्यकता है। तो आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम, घर की कमी, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में, हर घर में कुछ न कुछ कमी बेसी बना रहता है। कोई भी घर ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जो कि एकदम कंप्लीट है। जब भगवान राम का घर जो है, देखिए ना कैसे कैसे कष्ट उनको झेलने पड़े। तो वहां पे जब ये उनके जीवन में जब ये सब चीजें आई, तो फिर हमारे आपके जीवन में फिर तो हर घर में कुछ न कुछ, हर घर में हर के जीवन में कुछ न कुछ कमी बेसी बना रहता है। तो घर में जो कमी है उस कमी को नहीं बोलना किसी को भी। और शर्मा जी, एक बात और कहनी है कि जो शरीर है ना, ये शरीर भी एक घर है जिसमें हमारा आपका वास होता है, जिसके जाने से कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति चले गए आज। तो शरीर में इतने दिन तक, पैदा जब से हुए तब से लेकर के और 60-70 वर्ष 80 वर्ष जिसकी जैसी आयु है, उतने समय तक इस शरीर में आप वास करते हैं। तो ये भी एक घर है। तो इस शरीर में भी कहाँ क्या कमी है, क्या रोग है, क्या शोक है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं।
उससे संबंधित जो डॉक्टर है, वैद्य है, या बहुत माता पिता हैं या पत्नी है, उसको आप बता सकते हैं, जो उससे रिलेटेड है, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता आपका, वहाँ बता दीजिए आप। लेकिन हर जगह कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, आयु वित्त पैसा, घर की कमी नहीं बताना किसी को। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मंत्र भी नहीं बताना किसी को। मंत्र का मतलब होता है जो मंत्र आप पूजा पाठ अपना करते हैं, और मंत्र का मतलब है गोपनीय बातें, रहस्य की बातें, ट्रेड सीक्रेट्स। हाँ, जो सीक्रेट्स आपके घर के हैं वो भी किसी को नहीं, जो उससे बस रिलेटेड है बस वो व्यक्ति जाने, और किसी को नहीं बताना। हाँ, और क्या पाठ पूजा करते हैं एकदम नहीं। तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, जो आपके जीवन का जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो भी किसी को नहीं बताना। हाँ, और पत्नी का बहुत ख्यापन नहीं करना कि पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है। अगर आपने ये सब किया तो वो संबंध, दाम्पत्य जीवन भी खराब होने लगते हैं। हाँ, वो बुरी नजर लग जाएगा। क्योंकि ये होता क्या, ये जो नवगोप्यान यत्नतः की बात कही जा रही है, इसी तरह यही 9 तो जीवन के वो है। इसी में कहीं ना कहीं आप, हर व्यक्ति जो फंसा हुआ है और उसका आपने अपना ख्यापन कर दिया, तो वो आपको जो है उसका बुरी नजर लग जाएगा फट से आपको। तो इसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं। तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र, मैथुन और भेषजम। दवा क्या लेते हैं आप, दवा क्या खाते हैं, कौन सा रोग है ये नहीं बताना, और उसके लिए आप क्या दवा खाते हैं ये नहीं बताना। कुछ लोग रोते रहते हैं हमेशा रोते रहते हैं, तो वो उससे कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही सिर्फ नुकसान ही उल्टा होगा। आपको बुरी नजर लग जाएगी आपको। क्योंकि अगर आपको बढ़िया डॉक्टर मिल गया, आप ठीक होने लगे, तो लोग सोचेंगे कि अरे यार इसको, ये तो फंसा था फिर वापस ठीक हो रहा है, ये तो लग जाएगा। कहीं ना कहीं अपने घर में बैठ करके बैड वाइब्रेशन रिलीज करना शुरू करेगा, और रिलीज करेगा तो कहीं ना कहीं लगता है। लोग कहते हैं कि ये क्या वहां से करेगा तो लगेगा, बिल्कुल लगता है। ब्लेसिंग लग सकती है तो बैड वाइब्रेशन क्यों नहीं लगेगा आपको, लगता है। तो इसलिए कुछ नहीं। तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, भेषजम, तपोदानापमानंच। तप कितना करते हैं आप, मेहनत कितनी करते हैं। जैसे आप ही समाज के लिए इतना ये मेहनत कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से सबको कुछ कहना चाहते हैं, बातें होती हैं, तो ये सक्सेस तब होगा जबकि हम जो है किसी को सिर्फ कार्य करेंगे। कार्य से हमारे फल परिचय हो लोगों को, रिजल्ट से लोगों को मालूम चले कि हमने जो है IAS पास कर लिया, हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम कर लिया। कह के नहीं करने की, बताने की आवश्यकता है। ढोल नहीं पीटना ही नहीं। पीटेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आप करिए, अपने आप एक समय आएगा कि आपको सक्सेस मिलेगा। तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, भेषजम, तप। और तप का मतलब है जो मंत्र आप जपते हैं घर पे, सुबह पूजा पाठ कितना करते हैं, कितना हवन आदि करते हैं, ये सब भी किसी को नहीं बताना। जो हो जाता है भगवान करा लेता है। मंदिर दर्शन करने, हाँ उन्होंने बुला लिया, भगवान ने लोग कहते हैं ना, सुना होगा आपने कि वो बद्रीनाथ की कृपा हुई, उन्होंने दर्शन दे दिया, बुला लिया हमको, तब मैं आ गया। यही तरीका है बोलने का, ये नहीं कि मैं गया, ऐसा बोला नहीं कि आप फंसे नहीं, तो ये बोलना ही नहीं। तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, भेषजम, तपो, दान की बात आई। दान का मतलब है हेल्प करना, किसी तरह का भी हेल्प करना। शरीर से किसी को सेवा कर देना, पैसे से किसी को जो है सेवा कर देना, तो किसी तरह का हेल्प करना। ये नौकरी लगा दिया, मानसिक हेल्प कर दिया, शारीरिक हेल्प कर दिया, और अर्थ से, पैसा से हेल्प कर दिया, तो ये दान देने का क्रम बना। तो ये दान भी जो आप दे रहे हैं, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता न लगे, भूल जाइए, इसका ढोल नहीं, बस हो गया। तो ये आपने अगर कर दिया तो फिर आप सक्सेस हैं। अगर कथनचित आपने बहुत इसका ढोल पीटा तो आपको नजर लग सकती है, बुरी नजर लग सकती है। हर पॉइंट पर बुरी नजर लग सकती है, ये सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो तपोदान और अपमानंच, कहीं अपमान हो गया हो, कहीं किसी से लड़ाई हो गई हो, या कहीं आपस में कहासुनी हो गई हो, आपने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से उसको आपने पराभूत कर दिया। अब आपने बोल दिया समाज को कि नहीं हमने पराभूत किया था, लेकिन जब समाज उसका व्याख्या करना शुरू करेगा तो अपने मन से व्याख्या करेगा और कहेगा कि गए थे वहां पे, अपमानित हो गए हैं, ये बातें होने लगेंगी। और कथनचित ये भी नहीं कहेगा तो ये जरूर होगा, अच्छा वहां इसने पराभूत कर दिया, तो दूसरे वाले में अच्छा वहां पे भी कर दिया, तीसरे वाले अच्छा वहां पे भी इसने पराभूत कर दिया, अच्छा 3-3 मैच जीत गया ये, तो फिर आपको वो सब अब बैड वाइब्रेशन लगना शुरू हुआ। अब उसके बाद फिर लगेंगे आप हारने लगेंगे फिर। तो ये तो तपोदाना अपमानंच, अपमान कहीं हुआ हो
तो अपमान को भी नहीं बताना किसी को, हाँ कुछ नहीं, अपमान कहीं हुआ, हम बस जहाँ हुआ वहाँ हुआ, हम किसी को नहीं बोलने वाले कुछ। तो बस ये चीजें 9 चीजें इनके बारे में कहा कि नव गोप्यानी, इनको गोपनीय रखिए। और कैसा गोपनीय रखिए? यत्नतः गोप्यानी, भली प्रकार गोपनीय रखिए। जैसे कि कोई बक्से में सामान रख दिया, ताला लगा दिया, वो बक्सा उठा के किसी कमरे में रख के कमरे में ताला लगा दिया, बहुत बढ़िया। एकदम उसको सुरक्षित रख देना है। तब अब जब इस ढंग से आप चलेंगे समाज में तो आपको बुरी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि जो बैड वाइब्रेशन के लोग हैं आप पहचान तो नहीं रहे कौन व्यक्ति है। और आपने ये कहना शुरू किया तो कौन व्यक्ति कहाँ सुन करके कहाँ से वो रिलीज कर रहा है, तो उससे बचने के लिए एकदम इसको बंद कर दीजिए। अपने आप ही आप जो है बुरी नजरों से बचेंगे, और साथ में बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हाँ, आशीर्वाद दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और अपने इष्ट को रोज प्रणाम कीजिए कि ठाकुर जी हमको बुरी नजर से बचाइए। तो इससे आप बुरी नजर से बचे रहेंगे और आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि बुरी नज़र, हाँ, आज के मॉडर्न साइंस कितना ही बोले, दिस एग्जिस्ट। वो बैड वाइब्रेशंस जिस तरह से आशीर्वाद काम करते हैं, अच्छी दुआएं काम करती हैं, इसी तरह बुरी नज़र भी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, और इससे बचने की ज़रूरत है। वेद शिक्षा के माध्यम से हम आपसे और भी जुड़े रहेंगे, और भी सवाल उठाएंगे, और उन सब प्रश्नों के उत्तर आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। अभी भी आपका कोई इस तरह से क्वेश्चन हो बुरी नज़र से रिलेटेड, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर वेद शिक्षा में खोजने का, और जल्दी से जल्दी उसको वापस आप तक पहुंचाने का। धन्यवाद, देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।